अस्सलामुअलैकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सिर्फ ऑलमोस्ट 2 दिन आपके बाकी रह गए आपके पेपर के। 8 को आपका पहला इंग्लिश का पेपर है और अभी तक इस कोशिश में हूँ कि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा कर पाऊँ। तो इसी सोच में ये आपके लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। अगर आप ये एक एप्लीकेशन जो आपने ऑलरेडी याद की हुई है तो वो एक ही याद की हुई आपकी 5 एप्लीकेशंस पे लिखी जा सकती है। तो इस हवाले से हर स्लाइड पे वो जो एक एप्लीकेशन है जो आप किसी एक जो आपने याद की हुई है उसी को आपने सेम बना के लिखना है। सिर्फ उसमें आपने सिर्फ वो जो उधर कैप्शन आएगा ना जी, सिर्फ उसको चेंज करना है। और वो कैप्शन कौन सा होगा नेक्स्ट स्लाइड पे, वो आपका जो एक मखसूस एप्लीकेशन है उसका नाम आ जाएगा। फिर फर्दर मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने उस एप्लीकेशन में क्या चीज़ चेंज करनी है। थोड़ी सी करनी है, आपको ज़्यादा चीज़ें वो तब्दील नहीं करना पड़ेंगी। इसी तरह एक एप्लीकेशन आपकी 5 एप्लीकेशंस पे आप लोग लिख सकते हैं और वो एक ही मटेरियल है जो आपने याद किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी एप्लीकेशन है जी फ़ी कंसेशन वाली। अगर आपने एक फ़ी कंसेशन वाली एप्लीकेशन याद की हुई है जो कि आपने की हुई है, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर यही है ना जी कि हम 4-5 बहन भाई हैं, हमारे वालिद साहब की छोटी सी जॉब है, बड़ी मीगर उनकी इनकम है, तो उन सब मेरे बहन भाइयों के ख़र्चे भी हैं पढ़ाई के। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब हैं अफोर्ड नहीं करते। तो इसमें एक फ़र्क क्या है, कंसेशन इज़ मेंट टू बी किसी पूरी चीज़ में थोड़ी सी रायत दे देना ना। तो ये एप्लीकेशन आप अगर आपकी फ़ी कंसेशन वाली आती है तो देन आप इसको उस पर लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वही आपकी फ़ी कंसेशन वाली एप्लीकेशन है और ये किस किस पे लिखी जा सकती है। तो ये आप उसी एप्लीकेशन को फ़ी रमीजन में भी लिख सकते हैं, रमीजन ऑफ फ़ी। जहाँ पे आप लिखेंगे ना जी कि मेरी फ़ीस है उसमें मुझे कंसेशन दी जाए, वहाँ पे आपने लफ्ज़ लिख देना है कि मुझे मेरी फ़ीस रमीजन, रमीजन कहते हैं किसी चीज़ का पूरा ख़त्म कर देना, कि मेरी फ़ीस पूरी वो ख़त्म कर दी जाए। वही आपकी सारी एप्लीकेशन जो आपने कंसेशन वाली याद की थी, जहाँ पे आपने फ़ी कंसेशन लिखना है वहाँ पे आपने लफ्ज़ फ़ी रमीजन लिख देना है। तो आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन A to Z बिल्कुल ठीक होगी, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, वही आपकी फ़ी कंसेशन वाली एप्लीकेशन है। अगर आपको पेपर में रमीजन ऑफ फ़ाइन की एप्लीकेशन आती है तो सिर्फ आपने ये कुछ लाइंस मैंने ऐड की हैं, सिर्फ आपने ये इजाफ़ा करना है। अब आपने ये इजाफ़ा करना कहाँ पे, पहले आपने सारा वही लिखना है। यानी कि हम 4-5 बहन भाई हैं, मेरे वालिद एक गरीब आदमी मज़दूर हैं, सारा वही लिखना है सारा कुछ। उसके बाद जहां आप लिखेंगे कि आई हैव बिन फाइन टू रुपीज़, जितना भी आपको फ़ाइन है, आई हैव बिन फाइन टू ₹50, वहाँ पे आपको फुल स्टॉप लग गया। जहाँ पे आप लिखते हैं ना फ़ी कंसेशन, वहाँ पे आपने वो नहीं लिखना, बल्कि वहाँ पे आपने लिखना है दैट आई हैव बिन फाइंड ₹50, आगे फुल स्टॉप, आगे आप ये लिखेंगे एज यू नो दैट माई फादर इज़ ए पुअर मैन सो ही कांट पे माई फाइन टू ₹50, फुल स्टॉप। Therefore, your kind honor is requested to remission my fine. I assure you that in future I will not come late in the college. नीचे फिर आगे वही है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी जो एप्लीकेशन है इसको मेरी फेवर में फ़ैसला देंगे जैसे आपका फ़ी कंसेशन वाला है। होप्स हो कि आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी कि आपने ये लाइंस कहाँ पे लिखनी है। सिर्फ आपने ये 2-3 सेंटेंसेस याद करने हैं और ये 2-3 सेंटेंसेस याद करके आपकी पूरी एक अलग से एप्लीकेशन जो आपकी रिमिजन ऑफ फाइन की वो आपकी बन जाएगी। इधर ऑनर के स्पेलिंग HONOUR मैंने लिखे हैं। ये हम लोग चूँकि बरतानवी इंग्लिश के फॉलोवर हैं
और बरतानवी जो हैं वो HONOUR लिखते हैं, जबकि अमेरिकन्स हैं वो यू नहीं लिखते, वो HONOR लिखते हैं। सो मैंने बीइंग द फॉलोअर ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश आई जस्ट राइट डाउन HONOUR। डियर स्टूडेंट्स, जब वही आपकी फ़ी कंसेशन वाली एप्लीकेशन है, सिर्फ आपने ये 3 सेंटेंसेस उसमें ऐड कर देने हैं, तो ये आपकी रीएडमिशन वाली एप्लीकेशन बन जाएगी। वही आपने शुरू वैसे ही करना है कि हम 4-5 बहन भाई हैं, मेरे वाले साहब गरीब आदमी हैं, जबकि मुझे पढ़ने का शौक, वही कंसेशन वाली। लेकिन जब आप उतना लिख लेंगे ना, यानी कि मेरे वाले साहब गरीब आदमी हैं, हम 4-5 और मुझे पढ़ने का शौक़ है, बट जो मेरा नाम है आगे ये आएगा सर, इट इज़ टू सबमिट दैट माई नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ फ्राम द कॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ रिमेन एब्सेंट फ्राम द कॉलेज फॉर 4 कंसेक्यूटिव डेज, फुल स्टॉप आ गया। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ माई इलनेस, आगे आपका द मेडिकल सर्टिफिकेट इज अटेस्ड, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू इनरोल माई नेम अगेन विदाउट एडमिशन चार्जेस। ये लिखने के बाद वही जो आप लास्ट में लिखते हैं फी एप्लीकेशन में कि आप मेरी दरख्वास्त पे हमदर्दाना गौर करेंगे, मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे, ऊपर भी वही है, लास्ट में वही है, दरमियान में सिर्फ आपने ये आपके 3 सेंटेंसेस हैं, बस ये आपने लिख देने हैं, तो आपकी एप्लीकेशन ये रीएडमिशन वाली बन जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये वही आपकी फ़ी कंसेशन वाली एप्लीकेशन है। अगर ये आपको एप्लीकेशन आती है स्कॉलरशिप नीड बेस्ड, फिर तो वो सारी की सारी जो आपने फ़ी कंसेशन वाली लिखी है वहाँ पे सिर्फ आपने एक लाइन लिखनी है, वो क्या है, यानी कि आई मे बी ग्रांटेड विद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, बस यहाँ पे आपने फ़ी कंसेशन लिखनी है। लेकिन अगर वो आती है मेरिट स्कॉलरशिप वाली, फिर आपने ये सिर्फ 3-4 लाइंस मैंने लिखी हैं, ये आपने अगर आप लिख देंगे तो ये आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आ जाएगा। ये पेपर जो बनाने वाला है वो वहाँ पे मेंशन भी करता है आपने कौन सी लिखनी है एप्लीकेशन, क्या स्कॉलरशिप वो नीड बेस्ड है या आपका वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। अगर आपका मेरिट बेस्ड आएगा फिर आपने पहले वही लिखना है, यानी कि मेरे वाला साहब गरीब आदमी, हम 4-5 बहन भाई हैं, उसके बाद आपने लिखना है आई सिक्योर्ड 90+ मार्क्स इन माई मैट्रिकुलेशन एग्जाम सिक्योरिंग 3rd पोजीशन इन बोर्ड एंड आई फॉल इन योर कॉलेज पॉलिसी टू रिसीव मेरिट स्कॉलरशिप, सो it is requested that I may be granted merit scholarship so that I may keep continuing my studies in your esteemed college। सिर्फ आपने ये 3-4 लाइंस लिखनी है, बाकी वही जो लास्ट में आप लिखते हो, यानी कि आप मेरी इस एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे और मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपकी मेरिट बेस्ड बन जाएगी एप्लीकेशन। और अगर स्कॉलरशिप बेस्ड वाली है, नीड बेस्ड है, वो सिर्फ आपने लफ्ज़ लिखना है, फ़ी कंसेशन वाले को आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप लिख देना है, तो ये सारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी, इसमें आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। उसमें एक और चीज़ भी है, अगर आप नीड बेस्ड लिखते हैं तो आप ये लाइंस उसमें भी लिख सकते हैं नीड बेस्ड पे, ये दोनों पे आप लिख सकते हैं, नीड बेस्ड पे लिख सकते हैं और आप मेरिट बेस्ड पे भी लिख सकते हैं ये फ़ी कंसेशन वाली। डियर स्टूडेंट्स, वही एक एप्लीकेशन फ़ी कंसेशन, अगर आपको ये आ जाता है कि स्पेशल फ़ाइन जो कॉलेज ने आपको किया है आप उसके बारे में लिखते हैं कि मुझे माफ़ किया जाए, तो उसमें वही जो मैंने पहले बताया था कि लेट कमिंग पे आप जो फ़ाइन हुआ था वो आप सारी की सारी वही एप्लीकेशन इस पे लिख सकते हैं। वहाँ पे जो आप ये मेंशन करेंगे कि मुझे फ़ाइन इसलिए हुआ है कि मैं एब्सेंट हुआ था, उस बुनियाद पे मुझे फ़ाइन हुआ है, तो वहाँ पे आप स्टेटमेंट वही लिखेंगे कि मैं बीमार हो गया था, मेरा यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच्ड है और मुझे कॉलेज ने स्पेशल फ़ाइन, वहाँ पे जो फ़ाइन था एब्सेंट वाला, वहाँ पे आपने लफ्ज़ सिर्फ स्पेशल फ़ाइन लिख देना है। बाकी आपकी शुरू से वही एप्लीकेशन है, आपकी लास्ट में भी वही एप्लीकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है फाइनेंशियल असिस्टेंस वाली, ये वही फ़ी कंसेशन वाली एप्लीकेशन है। अब आप ये कौन सी लिख सकते हैं,
फाइनेंशियल असिस्टेंट, वही फ़ी कंसेशन वाली भी आप लिख सकते हैं, आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वाली भी लिख सकते हैं, आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप वाली भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बस दुआ मेरे हक़ में करते रहा करें कि सिर्फ़ आपने एक एप्लीकेशन याद करनी है फ़ी कंसेशन वाली, और उसमें एक 3 जगह मैंने 4 जगह बताया था कि आपने 2-3 सेंटेंसेस सिर्फ ऐड करने हैं। तो देन ये उनके लिए है जिन्होंने एप्लीकेशन वो याद नहीं की हुई है, जो बोर्ड के पेपर में आ गई है। तो फिर आपने ज़हन में रख के जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपने इसको वैसे लिख देना है, और ये बिल्कुल करेक्ट होगी, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि जो उसके रेलिवेंट नहीं है या इसकी रेलिवेंसी नहीं है उस पूछे गए सवाल के साथ। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस में आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वाली लिख सकते हैं, आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप वाली भी एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, या वो वाली एप्लीकेशन जो फ़ी कंसेशन वाली है वो भी आप सारी इसी पे लिख सकते हैं। सिर्फ आपने वर्ड चेंज करना है, जहाँ आप फ़ी कंसेशन लिखते हो वहाँ आपने लिखना है कि मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन के हवाले से इसके बाद मेरे ज़हन में और कोई भी नहीं है। एक और है, वो आपके जो हॉस्टल ड्यूज़ वाले हैं वो रिफ़ंड किए जाएं। वो एक एप्लीकेशन आपकी जो कंप्यूटर चार्जेस हैं, लैब चार्जेस हैं, उस पे एक ही याद करके आप उसको लिख सकते हैं। बाकी अभी सोच रहा हूँ कि जिन बच्चों ने लेटर्स याद किए हुए हैं उनके लिए भी कम से कम जो 2-3 लेटर्स हैं वो भी सोच रहा हूँ कि अभी उनके लिए भी वो बना दूँ स्लाइड्स। कोशिश है, अब देखते हैं कि इसमें किस हद तक कामयाबी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप अच्छे पेपर दे लेंगे, आप सेकंड ईयर में भी चले जाएंगे। इसी तरह सेकंड ईयर की भी मेरा हर दफ़ा मैं अपने यानी कि सिर्फ गेस्ट अपलोड नहीं करता, बल्कि सेकंड ईयर की काफ़ी सारी चीज़ें वो मेरी अपलोडेड हैं। अब मज़ीद कुछ अपलोड करने का भी इरादा है। सो जस्ट यू नीड जस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि फिर आप नोटिफाई होते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स यू, टेक योर टाइम, हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट।